गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंडिगो और जो कि 12th क्लास की है। और सबसे पहले इंडिगो का मतलब बता देते हैं। इंडिगो का मतलब गाइज होता है नील। और इस चैप्टर को अब शुरू करने से पहले हमें ऑथर के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑथर के बारे में जानकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके गाइज, ल्यूइस फिशर हैं जो कि जिनका जन्म हुआ था 1896 में और जिनकी मृत्यु हो गई थी 1970 में। और ये जो कि फिलेडेल्फिया में पैदा हुए थे। ठीक है, फिलेडेल्फिया। ठीक है, और इन्होंने एज अ वॉलेंटियर काम किया था। कहाँ काम किया था? ब्रिटिश आर्मी में। कब काम किया था? 1918 से लेकर 1920 तक फिशर ने अपना करियर बनाया था, ना कि कैरियर बनाया था। बहुत से लोग कैरियर बोल देते हैं। कैरियर यानी कि जो साइकिल के पीछे जो स्टैंड लगा होता है उसको हम लोग कैरियर बोलते हैं। ठीक है, जिस पे लोग बैठ कर जाते हैं वो कैरियर होता है। और हम जो करियर की बात करें वो हमारा एक लक्ष्य होता है, हमारी हमारी कामयाबी होती है, हमारा एक जो गोल होता है उसको बोलते हैं। तो फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट। उन्होंने अपना करियर बनाया था जर्नलिस्ट में। और काम किया, किस में काम किया था? द न्यूयॉर्क टाइम्स में काम किया था, द सैटरडे रिव्यूज़ एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। इन सब के लिए उन्होंने काम किया। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ फैकल्टी इन प्रिंसटन। प्रिंसटन में एज अ फैकल्टी वो मेंबर भी थे, जो कि यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एंड द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक। ये कुछ बुक्स हैं उनके, इन्होंने लिखी हुई हैं, जो कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो कि बहुत ही अब तक की लिखी गई बहुत ही बेस्ट बुक मानी जाती है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटेन एंड ऑन गांधी जी। ठीक है, जो कि गांधी जी के द्वारा मतलब गांधी जी की ज़िंदगी पर लिखी गई थी। ये गांधी जी के ऊपर लिखी गई थी। ठीक है, बाय किसके लिए द्वारा लिखी गई थी? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। आगे बात करते हैं गाइस। अब सर समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ गांधी जी बात कर रहे हैं। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, आई विजिटेड इन गांधी जी 1942। यहाँ पर जो फिशर हैं वो बात कर रहे हैं गांधी जी के बारे में कि जब वो गांधी जी से 1942 में मिले थे उनके आश्रम में, जो कि सेवाग्राम में है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। तो गांधी जी फिशर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ल्यूइस फिशर से बोलते हैं कि मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा? हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्न द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वाज इन 1970। तो गांधी जी बता रहे हैं फिशर को कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने यहाँ इनको यानी कि भगाने का पहला कदम शुरू किया हुआ था। पहला कदम उठाया था इनको भगाने के लिए, किनको? ब्रिटिश लोगों को। वो टाइम था 1917। ठीक है, ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो यहाँ बात हो रही है कि इंडियन जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी वो, जो कि लखनऊ में हेल्ड हुई थी। तो वो दिसंबर वो वहाँ गए हुए थे। और वहाँ उसमें कम से कम 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, जो कि वहाँ पर आए हुए थे। विजिटर्स आए हुए थे वहाँ पर, जो देखने वाले और जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसमें। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, जब वो काम चल रहा था, गांधी जी रिकॉन्टेड यानी कि गांधी जी के पास एक बंदा आया। ठीक है, एक बंदा कौन आया? अ पीजेंट यानी कि किसान। अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। तो लखनऊ में जब वो एक पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जब हेल्ड हो रही थी, वहाँ पर कोई मीटिंग वगैरह चल रही थी, तब यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि उनके पास एक बंदा आया जिसका जो पीजेंट पीजेंट एक किसान होता है, वो आया उसकी तरफ, उनकी तरफ। और वो इंडिया के ही कुछ किसानों जैसा ही लग रहा था। पुअर एंड इमेंशिएटेड यानी कि गरीब और बहुत ही मतलब बेसहारा टाइप में। बेसहारा का मतलब ये नहीं कि उसका कोई सहारा नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान था। एंड सेड, और कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला। उसने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण। चंपारण एक बिहार का छोटा सा कोई कस्बा है या गांव होता है, उसको चंपारण बोलते हैं। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और मैं चाहता हूँ, यानी कि जो किसान है शुक्ला, अब हम यहाँ पे पीजन नहीं बोलेंगे, यहाँ शुक्ला बोलेंगे। ठीक है, तो शुक्ला क्या बोलते हैं? शुक्ला बोलते हैं कि सर मैं चाहता हूँ, गांधी जी से बोलते हैं, सर मैं चाहता हूँ कि आप हमारी डिस्ट्रिक्ट आएँ। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, यानी कि उन्होंने शायद गांधी जी ने इस प्लेस का नाम कभी सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयस। और जो
चंपारण है जो हिमालय है उसके फुट हिल्स यानी कि नीचे पहाड़ियों के करीब में बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के पास। चलो आगे बात करते हैं। अंडर एन एंशियन अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं कि अंडर एन एंशियन अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, ठीक है। अब यहाँ बात चल रही है कि एक एंशियन एग्रीमेंट अरेंजमेंट होता है, यानी कि बहुत पहले से ही चंपारण जो यानी कि चंपारण के जो किसान हैं वो शेयर क्रॉपर्स होते हैं। शेयर क्रॉपर्स किसे बोलते हैं? देखो हम आपको बता देते हैं बहुत सिंपल तरीके से। शेयर मीन्स बांटना, ठीक है, एक दूसरे को शेयर करना। और क्रॉप, क्रॉप क्या होता है? खेती करना, ठीक है, फसल उगाना, ठीक। क्रॉपर जो उगाने वाले होते हैं। तो अब इसका सिंपली आप मतलब समझ लीजिए, शेयर क्रॉपर यानी कि कुछ खेती होती है जो दूसरों की होती है वो आपको शेयरिंग पे दे देते हैं, ठीक है, बटाई पर दे देते हैं। भैया आज जो भी जैसे आप मेहनत करो और जो भी गेहूं वगैरह जो निकलेगा इसका आधा गेहूं आप रख लेना और आधा हम रख लेंगे, बस मेहनत पूरी आपको करनी है। ज़मीन वो दूसरे की होगी, मेहनत पूरी आपकी करनी है। समझ में आ गया? उसको बोलते हैं शेयर क्रॉपर। तो राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार भी उन्हीं में से एक थे, ठीक है। ही वॉज इलिटरेट बट रेज्यूलेट, ठीक है, वो अनपढ़ ज़रूर थे लेकिन एक दृढ़ संकल्प भी थे, ठीक है, डिटर्मिनेशन जिसे बोलते हैं। ही हैड कम टू द, ठीक है, कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो वो कांग्रेस सेशन में आए थे शिकायत करने के लिए कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्याय कौन कर रहा है? वहाँ जो बिहार के जो लैंडलॉर्ड हैं उनका जो सिस्टम है वो अन्याय उनके साथ कर रहा है। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने शायद ही कहा, स्पीक टू गांधी जी, यानी कि किसी ने कह दिया होगा कि आप इसके मैटर पे गांधी जी से बात करो। शुक्ला से किसी ने कहा होगा कि आप इस मैटर के बारे में जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है इसके बारे में आप गांधी जी से बात कर लो। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कानपुर, ठीक है। अच्छा कानपुर पहले ब्रिटिश के टाइम कानपुर को, क्योंकि इंग्लिश वाला नाम था तो ब्रिटिश लोग कानपुर बोलते थे, लेकिन एक्चुअली में इसको कानपुर बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज याद रखना हम इसको कानपुर ही बोलते चलेंगे, कानपुर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने शुक्ला से बोला कि उनका एक अपॉइंटमेंट है, एक कहाँ है? कानपुर में। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के और पार्ट्स में भी जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो शुक्ला क्या है मतलब शुक्ला ने उनके साथ हो लिए, किसके साथ? गांधी जी के साथ। तो शुक्ला जहाँ मतलब जहाँ जहाँ गांधी जी देन जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ शुक्ला जी चले जाते थे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, उसके बाद गांधी जी आश्रम लौटे नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी उनके साथ आश्रम में गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, उन्होंने गांधी जी को बिल्कुल मतलब वीक्स यानी कि हफ्तों तक गांधी जी को साथ छोड़ा ही नहीं। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, यानी कि वो विनती करते रहे गांधी जी से कि गांधी जी कोई डेट फिक्स कर लो, वहाँ चलो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनिसिटी, उनकी दृढ़ता को देखकर गांधी जी इम्प्रेस हो गए। एंड स्टोरी स्टोरी गांधी जी सेड, ठीक है, यानी कि सॉरी यहाँ पर शेयर क्रॉपर्स की जो उनकी जो टेनिसिटी है एंड उनकी स्टोरी सुनकर गांधी जी इम्प्रेस हुए। और गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कोलकाता ऑन सच सच एंड अ डेट, उन्होंने बोला कि मुझे इस डेट पर कोलकाता में जाना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहाँ आना और मुझसे मिलना, वहाँ मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। मंथ्स पास, महीनों गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हंचेज, हंचेज का मतलब गाइस ये होता है जैसे कोई किस तरह से बैठते हैं। आपने देखा होगा कि कभी खेत में अगर आप हो और अचानक बिजली बहुत ज़्यादा तेज़ कड़कने लगे तो आप लोग क्या करते हैं? एक उखड़ू टाइप में बैठ जाते हैं, ठीक है। उखड़ू यानी कि पैर ज़मीन पे रखते हैं लेकिन उखड़ू बैठ जाते हैं, जिससे क्योंकि क्या होता है, जिस तरह से बिजली अगर गिरती है तो वो बड़ी बड़ी चीज़ों पे गिरती है, बड़े बड़े पेड़ों पे गिरती है, काली काली कोई चीज़ हो उस पर गिरती है। जब हम लोग उखड़ू कर बन के बैठ जाते हैं तो बिजली के गिरने का जो चांस होता है बहुत कम हो जाता है। तो उसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं हांचेस सिटिंग, ठीक है। आगे बात करें, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। तो
एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कोलकाता व्हेन गांधी जी अराइव। ठीक है, तो शुक्ला क्या कर रहे थे, वो हांचेस के की तरह बैठे हुए थे। हाँ, ठीक है, उखड़ू बैठे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने मतलब कोलकाता में गांधी जी को देखा, व्हेन गांधी जी अराइव, जब गांधी जी वहाँ आ गए, ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री। और उन्होंने देखा कि जब तक गांधी जी, मतलब उन्होंने तब तक वो वहाँ पे खड़े रहे जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। ठीक है, उनमें से कुछ जो ट्रेन थी, जो कुछ ट्रेन पटना और बिहार के लिए जाना थी। ठीक है, देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो गांधी जी को जो शुक्ला जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जो कि लॉयर थे, उनके घर ले गए। अब आप लोग को पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस पार्टी के आपके वो रहे प्रेसिडेंट, और भारत के भी प्रेसिडेंट बने थे आगे जाकर। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, हु लेट बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। यानी कि बता दिया यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और इंडिया के प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। उस समय राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उस टाउन से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू, लेकिन सर्वेंट्स को पता, सर्वेंट जानते थे शुक्ला एज अ पुअर योमेन। योमेन का मतलब एक बहुत ही गरीब इंसान। ठीक है, तो जो सर्वेंट्स थे वहाँ के, तो उन्होंने उन्होंने उन्हें पता था कि जो शुक्ला ये तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। एंड हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। और पेस्टर का मतलब होता है परेशान करना। और जो अपने मास्टरों को परेशान, मतलब जो यहाँ परेशान करने आ जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को, उनके शेयर क्रॉपर्स के लिए। ठीक है, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स। उन्होंने कहा कि तुम ग्राउंड्स पे ही लेट जाओ, यानी कि ग्राउंड है जो उसी पे रहिए। विद हिज कंपेनियन, कंपेनियन यानी कि जो गांधी जी थे। ठीक है, हुम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट। गांधी जी को भी उन्होंने दूसरा पीजेंट यानी कि एक छोटा सा किसान समझ लिया था। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर, ठीक है, फ्रॉम द वेल लीस्ट some drops from his bucket pollute the entire source। तो वहाँ पर लोग जो थे, उनके नौकर, तो उन्होंने शायद गांधी जी को कुएं में से पानी इसलिए नहीं निकालने दिया कि हो सकता है कि उन गांधी जी के जो जो पानी निकाल रहे उसकी कुछ बूंदें शायद कुएं में गिर जाएं, जिससे पूरा पानी पॉल्यूट हो जाए। इसका मतलब समझिए, वहाँ पर टचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। क्या थी? टचेबिलिटी। फिर से देखते हैं। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर। गांधी जी को मना कर दिया गया था पानी निकालने से, फ्रॉम द वेल। ठीक है, कहाँ से? कुएं से। लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट। ठीक है, उनके बकेट से। ठीक, उसकी जो बकेट यानी कि जो गांधी जी पानी निकाल रहे, उस बकेट की जो बूंदें हैं, पॉल्यूट द इंटायर सोर्स, यानी कि पूरा कुएं के पानी को बर्बाद कर दिया। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। ठीक है, और उनको वो कैसे पता कर पाते कि गांधी जी एक अनटचेबल नहीं है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी ने डिसाइड किया वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वॉज इन रूट ऑन रूट टू चंपारण, यानी कि जो कि रूट चंपारण से निकलता था, यानी कि चंपारण के रास्ते से उन्हें जाना था। To obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting। यानी कि वो गांधी जी मुजफ्फरनगर इसलिए जाना चाहते थे कि शुक्ला जी जो शुक्ला है वो सही तरीके से गांधी जी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे, कंडीशन के बारे में सही से नहीं बता पा रहे थे, इसलिए उन्होंने वहाँ जाने का इरादा कर लिया, मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि मैं मुजफ्फरनगर बोला था मुझे, हाँ ठीक है, हो सकता है मुजफ्फर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपालनी। यानी कि उन्होंने क्या हुआ, सबसे पहले टेलीग्राम सेंड किया। किसको सेंड किया? प्रोफेसर को, जिनका नाम है JB कृपालनी। ठीक है, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर के कॉलेज के आर्ट्स के क्या थे? ठीक है, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज ऑफ इन मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर। आगे चलते हैं। whom he had seen at Tagore's
शांति निकेतन स्कूल, यानी कि जो कि जेबी कृपालिनी हैं, इनको गांधी जी ने टैगोर शांति निकेतन स्कूल में देखा था। उनकी मुलाकात उनसे हुई थी। द ट्रेन द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। जो जो ट्रेन थी वहाँ मिडनाइट में पहुँची। 15 अप्रैल 1917, यानी कि जब वो पहुँची तो वो टाइम था 15 अप्रैल 1917। कृपल कृपल कृपालिनी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन। जो कृपालिनी थी थे वो स्टेशन पे वेट कर रहे थे विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days। गांधी जी वहाँ पर 2 दिन तक रुके इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। ठीक है, मलकानी जो प्रोफेसर उनका जो घर है वहाँ रुके। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी जी जो जो राइटर हैं इसको लिखने वाले, गांधी जी उनको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स। ये पहले ज़माने में बहुत अद्भुत चीज़ें हुआ करती थी इन दोज डेज। गांधी जी कमेंट करते हुए क्या बोलते हैं? फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। तो गवर्नमेंट जो प्रोफेसर हैं, जो हार्बर का मतलब होता है एंटरटेन करते हैं, यानी कि एंटरटेन का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं उनको मेरे जैसे आदमी को अपने घर लाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। दिस इन द स्मॉलर लोकेलिटीज़। ठीक है, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट बात में छोटी सी बात करें तो बता रहे हैं द इंडियंस वर ऑफरेड। जो इंडियंस थे वो डरते थे टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स, सिंपैथी शो करने के लिए, किन के लिए? एडवोकेट्स के लिए ऑफ होम रूल। ठीक है, होम रूल यहाँ पर बात हो रही है। होम रूल तो यहाँ पर इसका मतलब होता है स्वराज। अच्छा, स्वराज क्या मतलब क्या? यानी कि यहाँ बता रहे हैं इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, यानी कि जो छोटे छोटे से गांव होते हैं ना, तो वहाँ पर रहने वाले जो इंडियंस लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डरते थे सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने के लिए। किन के लिए? एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। ऐसे एडवोकेट जो होम रूल होते थे, यानी कि स्वराज होते थे। ठीक है, जिनका खुद अधिकार होता था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश आर्मी लोग होते थे इन पर अत्याचार करते थे। अगर कोई जो कि होम रूल वाले लोगों को अपने घर में शरण देते। जैसे गांधी जी एक होम रूल थे, यानी कि क्या थे? एडवोकेट थे। और वो क्या थे? होम रूल, क्योंकि वो घर में बैठ के स्वराज कहते हैं, स्वराज मेरा अधिकार है, लाइक इस तरह से। तो द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, यानी कि जो गांधी जी के आने की जो न्यूज़ थी वो फैल गई। एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू द मुजफ्फरपुर। और जहाँ पर जो उनका मिशन था, क्या मिशन था? वो मिशन भी पूरा मुजफ्फरपुर में फैल गया था। एंड टू चंपारण, और चंपारण में भी पहुंच गया था। तो शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूड ऑन एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैम्पियन। यानी कि इसलिए जो शेयर क्रॉपर्स थे वो कुछ लोग पैदल आ रहे थे, कुछ लोग जिनके पास साधन था तो उस साधन से आ रहे थे अपने चैम्पियन को देखने के लिए। कौन सा चैम्पियन? यानी कि गांधी जी को। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। कॉल्ड ऑन का मतलब ये होता है कि जो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, कॉल्ड ऑन एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप लोग को बहुत आराम से याद रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ ये होता है कॉल्ड ऑन का मतलब टू पे अ विजिट। जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन, यानी कि वो जितने भी मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे वो क्या हुआ? गांधी जी से मिलने गए टू ब्रीफ हिम। ठीक है, दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। ठीक है, यानी कि वो क्या करते थे? वो अक्सर जो ग्रुप के जो पीजेंट ग्रुप, यानी कि जो किसान होते थे उनके समूह को अपना जो क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट में। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, यानी कि उन सभी ने गांधी जी को अपने अपने केसेस के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। ठीक है, और अपनी अपनी फ़ीस बता दी कि हम कितना फ़ीस लेते हैं। गांधी जी चीडेड का मतलब डांटना, चिल्लाना। द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। वो गांधी जी सभी को डांटते हुए बोलते हैं कि तुम लोग इतना ज़्यादा क्यों लेते हो शेयर क्रॉपर्स से। ठीक है, तो ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन। अब उसके बाद गांधी जी बोलते हैं
कि मैं यहाँ आया हूँ कंक्लूजन निकालने के लिए, सार निकालने के लिए, ठीक है। दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, अब हम लोग को जो कोर्ट वगैरह है, कोर्ट्स वगैरह वहाँ जाना छोड़ना पड़ेगा। शुड स्टॉप गोइंग, हाँ सॉरी, थिंकिंग टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, ठीक है। यानी कि बता रहे कि इस तरह के केसेस लेकर जाना कोर्ट में अच्छा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड, जहाँ पीजेंट्स को कुचल दिया जाता है, यानी कि उनकी इच्छाओं को कुचल दिया जाता है। एंड फियर स्टोकन, और उनको डरा दिया जाता है, भयभीत करा दिया जाता है। लॉज कोर्ट्स आर यूजलेस, जो लॉ कोर्ट्स हैं वो बिल्कुल यूजलेस हैं, बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू फ्री फ्रॉम फेयर, सबसे अच्छी उनके लिए जो रियल रिलीफ है वो उनको उनकी फेयर, उनके डर से आज़ाद करना। तो गाइस एक आपको छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि आपको ये अंडरलाइन कर लेना, द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फेयर। ये अगर आप याद करेंगे, ये पॉइंट आते हैं एग्जाम में, ये ज़रूर आएंगे, क्योंकि बात कही जा रही है कि गांधी जी ने क्या बोला। उन्होंने एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बोल दी है कि इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रिलीफ वाली चीज़ वो है उनके डर को आज़ाद कराना, यानी कि उनको डर से जो आज़ादी मिल जाए। आगे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द arable land in the Champaran district was divided into large states owned by Englishmen and worked by Indians tenants। अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे कहानी शुरू होती है, यहाँ बताया जा रहा है ऊपर कि बहुत सी जो ज़मीनें हैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, वो क्या है, वो डिवाइडेड हैं स्टेट्स ऑन बाय, जो कि इंग्लिश वो मैंने उन लोग ने एक अपना एग्रीमेंट कराया था। वर्क बाय इंडियंस टेनेंट्स, और जो इंडियन मजदूर है वो वहाँ पे काम करते हैं। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, वहाँ की जो मुख्य क्रॉप थी वो क्या थी, इंडिगो थी, ठीक है। द लैंड लॉर्ड कंपेल्ड, यानी कि जो लैंड लॉर्ड यानी कि जो ज़मींदार होते थे वो कंपेल करते थे, मजबूर करते थे ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 20th, ठीक है, एंड और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो वहाँ के जो ब्रिटिश लोग हुआ करते, जो लैंड लॉर्ड हुआ करते, तो बोलते थे अगर आप क्या जितना भी करते हो, ठीक है, आपको आपकी ज़मीन जैसे 100% है तो आपको 15% उस ज़मीन पर आपको इंडिगो को उगाना पड़ेगा, और इंडिगो को हमें क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिगो को हमें सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। और उसका जो रेंट या रेंट पे आप मुझे दे दीजिए, कौन बोलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ एग्रीमेंट हो चुका था, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, जल्दी जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, उन लोगों ने जर्मनी लोगों ने क्या सीख लिया, सिंथेटिक इंडिगो बनाना, यानी कि एक नकली इंडिगो यानी कि नील बनाना सीख लिया। देयर अपॉन, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो उसके बाद उन्होंने जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको बुलाया और कहा कि एक काम करो, आप लोग का जितना भी 15% जो हम लोग अरेंज मतलब 15% जो आपको लैंड में आपको क्या बोलते थे, इंडिगो उगाने के लिए बोलते थे, अब वो आपको नहीं उगाना है, और आपसे जो इंडिगो नहीं लिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको शेयर क्रॉपर्स यानी कि जो आपका कंपनसेशन होगा, जो आपको पैसा दिया है वो आपको देना पड़ेगा, एक पैसा देना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, 15% के हिसाब से जो लैंड में जो भी उगाए। द शेयर क्रॉपर अरेंजमेंट वॉज एक्सम टू पीसेंट, यानी कि एक्सम यानी कि बहुत ही मुश्किल से, ठीक। एक्सम का मतलब होता है इरिटेट टाइप में। तो यहाँ पर बात क्या हो रही थी, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एक्सम टू द पीजेंट, यानी कि किसानों के लिए जो अरेंजमेंट का जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज जो भी ये था, बहुत ज़्यादा इरिटेट था, किसके लिए,
किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार था। एंड मैनी साइन विलिंगली, और उन लोगों ने ये साइन कर दिया। अच्छा, बेकार क्यों था? उन लोग कुछ लोगों ने ये सोचा, अच्छा हम लोग जैसे मान ली हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन है, और उससे 100 एकड़ ज़मीन में अगर 15% ये मांग रहे हैं, 15% का मतलब 15 एकड़, 15 एकड़ में वो लोग पहले नील उगाया करते थे, इंडिगो उगाया करते थे, और उसको रेंट पर उनको दे देते थे ब्रिटिश को। लेकिन अब ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक काम करो, हम तुम्हारा जो भी शेयर क्रॉपिंग है वो हम तुम्हारा अब नहीं लेंगे, ठीक है, उसके बदले में तुम्हें हमें कंपनसेशन देना होगा, यानी कि पैसा देना पड़ेगा। तो बहुत से लोग क्या हो गए, बहुत से लोग ने क्या कर दिया, उन लोगों ने विलिंगली यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार साइन कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड, जिन्होंने नहीं माना उनकी बात, इंगेज लॉयर्स, उन्होंने क्या कर लिया, लॉयर्स को इंगेज कर लिया, वकीलों को हायर कर लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनकी ज़मीनें थी, उन लोगों ने गुंडे मवालियों को हायर कर लिया, ताकि इन पीजेंट लोगों से मार पीट करवा कर ज़बरदस्ती साइन करवा लिया जाए। मीनवाइल, उसी बीच, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, और ये जो नकली जो इंडिगो बनाने का या केमिकल से बनाई जाने वाली डीप ब्लू इंडिगो का जो खुलासा था, वो पूरे गांव में पता चल गया। जो इलिटरेट पीजेंट्स थे उनको भी पता चल गया। हु हैड साइन, जिन्होंने सिग्नेचर किए थे, दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए थे, ठीक है। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, इस बात पर गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, इसलिए गांधी जी चंपारण वहाँ पहुँचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने फैक्ट्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास गए सेक्रेटरी जो कि थे वहाँ पे। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, उन्होंने कहा, किससे कहा, गांधी जी से कहा, दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, वो बोल रहे कि हम आउटसाइडर को किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, तो गांधी जी ने बोला कि हम आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन, यानी कि अब देखो कॉल्ड ऑन का मतलब क्या हो गया, फिर से मिलने पहुंचे, मतलब कॉल्ड ऑन का मतलब मिलने पहुंचे। गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, यानी कि गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर गए, ठीक है, ऑफ द तिरहुत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, ठीक है, जहाँ पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट हुआ करती है। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, ठीक है, गांधी जी बोलते हैं कमिश्नर से, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फॉर्थ विद टू लीव तिरहुत यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की चंपारण की। अच्छा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। गांधी जी जब ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने उनकी बात तो सुनी नहीं, लेकिन उनको क्या किया, उनको प्रोसीडेड टू बुली यानी कि बुरी तरीके से बात करी, धमकाया, और कहा कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर तुरंत छोड़कर चले जाओ, ठीक है, तिरहुत। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने वो नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, ठीक है, वो मोतीहारी को चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, सॉरी, तिरहुत को छोड़े, और मोतीहारी चंपारण की कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत से लॉयर्स ने उनका साथ दिया। एट द रेलवे स्टेशन पे अ वेस्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, यानी कि बहुत भीड़ आ गई गांधी जी को मिलने के लिए, बधाई देने के लिए। ही वेंट टू हाउस, वो एक घर गए, एंड यूजिंग इट एज अ हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे उन्होंने किसी चीज़ को हेडक्वार्टर बना लिया। कहाँ पर, याद रखना गाइस कि यहाँ है जो मैंने आपको बताया था, जो कि चंपारण की क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। कैपिटल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मोतीहारी, ठीक है, मोतीहारी क्या है, डिस्ट्रिक्ट। तो मोतीहारी वो गए, और वहाँ पर उन्होंने क्या, एक कमरा लिया, कमरे को एक क्या बना लिया, एक हेडक्वार्टर्स बना लिया। वहाँ पर वो सारे गवाहों को, सारे सबूतों को इकट्ठा कर रहे थे। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट headquarters continued his investigation. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. तो एक न्यूज़ आई गांधी जी के पास कि पास ही के गांव में एक जो कोई पीजेंट किसान है उसको बुरी तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। गांधी जी ने डिसाइड किया वहाँ जाने का और देखने का कि हम जाकर देखते हैं क्या हुआ।
द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। उस नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक हाथी के पीठ पर चढ़ के वो जाने लगे। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर, वो बहुत ज़्यादा दूर ही नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर, यानी कि पुलिस जो कि पुलिस का जो सुप्रिटेंडेंट का जो मैसेंजर था वो उनके पास गया और उन्हें ऑर्डर किया कि भाई मेरी गाड़ी में आप वापस लौट चलो। गांधी जी उनकी बात को मना न किया, उनकी बात को, और उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया गांधी जी। अब यहाँ पर एक बात करें, द मैसेंजर ड्रॉप गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस। तो जो मैसेंजर था वो उनको घर ले गया और वहाँ उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिस दिया और बोला कि चंपारण को जल्दी जल्दी छोड़ दो। गांधी साइन अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने उसको मतलब लिया, साइन किया और उसके बाद उसमें लिख कर पहुँचा दिया कि वो इनके ऑर्डर को नहीं मानेंगे। इन कंसिक्वेंस, इसके बदले में क्या हुआ, गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। उसके बाद तुरंत गांधी जी को एक नोटिस मिल गया और उस नोटिस में लिखा था कि आपको अगले दिन कोर्ट में पेश होना है। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन अवर्क, यानी कि रात भर गांधी जी जागते रहे, गांधी जो हैं जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, उन्होंने एक मैसेज पहुंचाया राजेंद्र प्रसाद को कि बिहार से वो आ जाएं। इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने अपने दोस्तों, अपने सारे जो करीबी दोस्त थे और अच्छे पावर वाले, जो पावरफुल वाले दोस्त थे उनको लेकर आ जाएं, जिनकी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हों। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में इंस्ट्रक्शन भेज दिया। ही वियर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरी, और उन्होंने वाइसरी को भी पूरी रिपोर्ट भेज दी है। मॉर्निंग फाउंड टाउन ऑफ मोतीहरी ब्लैक विद पीजेंट्स, उन्होंने देखा मॉर्निंग में कि पूरा पीजेंट्स से उनकी मोतीहरी भरी हुई है, यानी कि किसानों से भरी हुई है। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन लोग को पता, जो पीजेंट्स है गांधी जी के बारे में नहीं पता था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कितने बड़े बड़े काम किए। दे हैड मेरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, वो उन्हें बस इतना पता था कि कोई महात्मा आया जो उनकी मदद करना चाहता था। वॉज इन अ ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, और जो अधिकारी लोग हैं उनके वजह से वो एक परेशानी में आ गए। दे आर स्पॉन्टेनियस, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड, यानी कि जो जो उनके साथी थे, उनको साथ देने वाले थे, ठीक है, वो एकदम मतलब क्या हुआ है, एकदम जुट होके आ गए। इन थाउजेंड्स, बहुत से थाउजेंड थे। अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फेयर ऑफ द ब्रिटिश, और वो जितने भी पीजेंट्स थे, जो हज़ारों पीजेंट्स वहाँ आ गए, और बताया जा रहा है कोर्ट के चारों ओर वो लोग खड़े हो गए, और गांधी जी बता रहे इनका ये पहला बिगिनिंग थी, ये पहला शुरुआत थी कि इन्होंने ब्रिटिश आर्मी से क्या कर लिया था, ब्रिटिश आर्मी का जो डर इनके अंदर था वो ख़त्म हो गया था धीरे धीरे, मतलब शुरुआत थी वो। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, ठीक है, जो ऑफिशियल्स थे बिना गांधी के कोऑपरेशन के वो कैसे लग रहे थे, पावरलेस लग रहे थे, बिना शक्तिहीन। सो ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, ठीक है, तो क्या करा उन्होंने, जो गांधी जी थे उन्होंने उन लोगों, जो जो भी ऑफिशियल्स लोग थे उनकी मदद की क्राउड को हटाने के लिए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो पोलाइट और फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट, ठीक है, एंड हिथेटो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन। तो गांधी जी जो थे बहुत बहुत ज़्यादा पोलाइट और फ्रेंडली थे, फ्रेंडली तरीके से उन लोगों ने बात की। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, और गिविंग देम यानी कि वो उनको एक प्रूफ देना चाहते थे। प्रूफ किसको देना चाहते थे, ब्रिटिश लोगों को। क्या प्रूफ देना चाहते थे, दैट देयर माइट, उनकी शक्ति के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, यानी कि जो माइट, कौन की शक्ति, किन लोगों की शक्ति के बारे में, जो ब्रिटिश लोग हैं उन लोगों की शक्ति के बारे में। हिथेटो यानी कि स्टिल का इसका मतलब होता है स्टिल, अभी तक ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन, यानी कि जो इंडियन लोग थे, जो अभी तक जिन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे, कोई भी आवाज़ नहीं उठाई थी, कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, उनकी जो भी अन एक्टिविटीज़ हैं वो इंडियन के द्वारा चैलेंज की जा सकती हैं, किसकी, ब्रिटिश आर्मी की,
ठीक है, आगे बात करते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, यानी कि गवर्नमेंट कन्फ्यूज थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, यानी कि उन्होंने जो वकील, प्रोसिक्यूटर वकील होते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की जज से कि इस ट्रायल को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। अपेरेंटली ऐसा लग रहा था द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और ऐसा लग रहा था जो अथॉरिटीज़ वहाँ की, वो उनकी एक इच्छा है कि वो अपने सुपीरियर से क्या कर लें, कंसल्ट कर लें, कुछ बात कर लें। ठीक है, तो गाइज़ ये रहा आज का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट हम जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइज़।